हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एक्सपर्ट क्लासेस में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं लक्ष्मण सर। आज दोस्तों हम 10th क्लास का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1 के कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये रियल नंबर्स के तो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब समझिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है समझिए। Every composite number can be expressed या factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। इसका मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के में दिखाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ प्राइम नंबर क्या होता है। कल आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। ये बताया है पिछली वीडियो में कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं। जैसे 5 है, 5 को केवल 5 और 5 को केवल 1 डिवाइड करता है, तो इसके टोटल दो फैक्टर होंगे। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसमें कि 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे कि 6, तो 6 को 6 से भी डिवाइड कर देगा, 6 को 3 भी डिवाइड करेगा, 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 6 को 1 भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 6 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मीन्स दिस इज़ कंपोजिट। दिस इज़ कंपोजिट। तो 6 क्या होगा? कंपोजिट होगा। अब एग्जांपल के लिए जैसे समझिए इस थ्योरम का मतलब क्या है। जैसे हमने 24 लिया, 24 एक कंपोजिट नंबर है। तो 24 जो कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। जैसे आप इसको 2 से करेंगे तो 2 से इसको करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर यहाँ से 2 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 2 3 जा, और फिर 3 1 जा। अब देखिए एक चीज़ समझिए, इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। जैसे आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 का फैक्टर है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी को 3 से कर दूं, कोई बच्चा ज़रूरी नहीं कि इसको 2 ही से करे। पहले कोई बच्चा बोल सकता है मैं 3 से कर सकता हूँ, सिर्फ 3 से करिए। 3 8 जा, और फिर इसके बाद 2 4 जा, और 2 2 जा, फिर 2 1 जा। इसका मतलब ये होगा 24 में देखिए 3 2 और फिर 2 फिर 2। इसका मतलब ये है 3 कम्स 1 टाइम, 2 कम्स 3 टाइम। यहाँ पे देखिए 2 कम्स 3 टाइम और 3 कम्स 1 टाइम। अब देखिए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये जो यहाँ वर्ड बोला गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। इसका मतलब ये है कि 24 के फैक्टराइजेशन आप चाहे जैसे करिए, 2 3 बार आएगा और 3 एक बार आएगा, कन्फर्म है। अब यहाँ देखिए 3 एक बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। तो इसी को बोलते हैं यूनिकनेस, इसी को बोलते हैं यूनिक फैक्टराइजेशन। समझ रहे हैं? तो ये फंडामेंटल थ्योरम है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप किसके फॉर्म में कर सकते हैं? प्राइम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें और हैं अपने पास। एक है एचसीएफ और एलसीएम। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये है आपकी पहली एक्सरसाइज, आपकी 10th क्लास की पहली एक्सरसाइज है। इसमें आपको बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले। जैसे आपको एक नंबर दे दिया 140, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 140, तो 140 का अपने को निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ध्यान रखिएगा लास्ट का डिजिट देखना है। जैसे 2 4 6 8, कुछ भी लास्ट में अगर आपको इवन नंबर दिखता है तो आप इसको 2 से ही करिए। तो 2 से इसको करेंगे तो कितना होगा? 2 7 ज़ा, 2 0 ज़ा, फिर इसके बाद 2 से करिए 2 3 जा 6। अब यहाँ एक बचा, ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, फिर 5 से करिए 5 7 ज़ा, और 7 1 ज़ा 7। तो दोस्तों समझ में आया आपको इसको करने का तरीका। अब 140 के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब यहाँ पे 2 कम्स 2 टाइम, इट मीन्स वी कैन राइट हेयर 2 रेज़ टू पावर 2, and 5 comes 1 time, so we can write here 5 raised to power 1,
and 7 comes one time, so we can write here 7 raised to power 1. So this is a unique factorization of this 140 composite नंबर 140. तो इसका ये यूनिक है. अब इसको आप चाहें तो 3 से करिए, सॉरी चाहे तो इसे 5 से करिए पहले, या फिर 7 से करिए. तो इसमें 2 बार आएगा, 5 एक बार और 7 एक बार फिक्स है. अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ. ये वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा. अब जैसे 156 है एक क्वेश्चन और, या 3825 ले लीजिए. 3825 का जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ. अब इसको आप 2 से करिए. 2 1 जा 2, 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो ये 5 से होगा. 5 से करिए. 5 7 जा 35. अब इसमें 3 बचा. 5 6 जा 30, फिर 2 बचा. 5 5 जा 25. इसके बाद इसको आप 5 से करिए. फिर 5 बन जा 5, 2 बचा. 5 5 जा 25. अब एक बचा क्योंकि ये 26 था. 5 3 जा, फिर इसके बाद देखिए अभी 3 से होगा. 3 5 जा और फिर 3 1 जा 3. अभी भी 3 से हो जाएगा ये. देखिए 3 1 जा 3, 3 7 जा 21. अब यहाँ 17 1 जा 17. तो दोस्तों समझ रहे हैं आपको कैसे करना है. 3825 का फैक्टराइजेशन आपके सामने है. तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17. इट मीन्स लिखते कैसे हैं. 5 रेज टू पावर 2 बिकॉज 5 कम्स 2 टाइम्स, 3 रेज टू पावर 2 एंड 17 रेज टू पावर 1. इसी टाइप से मैं आपको 156 का भी करके दिखा सकता हूँ. जैसे ये 156 का आपको बोला है, 156 का जैसे आप करेंगे 2 से करिए. तो 2 7 जा 14, एक बचा तो 16 हो गया. 2 8 जा 16 और फिर ये 2 3 जा 6, फिर यहाँ 1 बचा तो 18 हुआ. 2 9 जा 18, फिर इसको 3 से करिए. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से कर दीजिए. तो ध्यान रखना दोस्तों, जितने यहाँ नंबर होंगे सबके सब यूनिक यानी कि प्राइम नंबर होंगे. ध्यान रखना. अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 156 2 इंटू 2 3 इंटू 13. इट मीन्स 2 कम्स 2 टाइम, 3 कम्स 1 टाइम एंड 13 कम्स 1 टाइम. अब ध्यान से समझिए, इसको मैं उल्टा करके दिखा रहा हूँ आपको. जैसे 156 है, इसको मैं अगर 13 से पहले करूँ, 13 से मैं इसको पहले करता हूँ, तो 13 बन जा 13, 2 बचा 26 हुआ. 13 2 जा 26. इसके बाद इसको 2 से करिए. 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए. 2 3 जा 3 बन जा. तो बेटा यहाँ जो फंडामेंटल थ्योरम है, जो अभी मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम, उसका मतलब देखिए अभी 156 के फैक्टराइजेशन क्या क्या हो जाएंगे. 13 कम्स 1 टाइम, है ना. 13 कम्स 1 टाइम, 2 कम्स 2 टाइम एंड 3 कम्स 1 टाइम. इट मीन्स यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि इसके फैक्टराइजेशन में, इसके कंपोजिट नंबर्स के प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा 2 बार, 3 आएगा 1 बार और 13 आएगा 1 बार. इसी को बोलते हैं यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. यही है फंडामेंटल थ्योरम और इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है दोस्तों. ठीक है. बाकी अब मैं आपको एचसीएफ एलसीएम की सीरीज़ अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा. कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए और मैं आपको बहुत अच्छे से, अगर कोई भी बेसिक प्रॉब्लम भी अगर आपको होगी तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. थैंक यू वेरी मच.